हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 21 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी कोर्सेज के बारे में। तो ये ग्रामर का कोर्स अभी चल रहा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। एडवर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अब अपलोड होगा इस पर। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड आप करेंगे तो और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको यहां पर नजर आएंगे। ठीक है। इन कोर्सेज में क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स है, जहां पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशन क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की उपलब्ध करवाई गई है आपको। इसके अतिरिक्त वोकैबुलरी ई बुक यहां पर दी गई है आपको। वोकैबुलरी ई बुक्स में 3 ई बुक्स पिछले वर्ष की 2020 के जो एडिटोरियल वर्ड्स हैं उनकी 3 ई बुक्स उपलब्ध करवाई गई हैं। अभी हाल ही में एक ई बुक लॉन्च की गई है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के वर्ड्स की। ठीक है। सारे मिला के आप देखेंगे तो लगभग 4000-5000 वर्ड्स यहाँ पे आप सीख पाएंगे तीनों जो बुक्स हैं उनकी मदद से। एक यहाँ पे बुक है मॉक टेस्ट की, जो कि एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये वाला कोर्स कल से स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट बैच के लिए एडमिशन ओपन है। नेक्स्ट बैच के लिए आप एडमिशन करवा सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं, दोनों का पीडीएफ भी मिलता है। स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, हॉस्पिटल्स हैव बिगन इंटरनल कैंपेन्स एक्सोर्टिंग सीनियर डॉक्टर्स टू गेट अ शॉट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। यहां कोई एरर नहीं है। इसका ट्रांसलेशन यह हुआ कि हॉस्पिटल्स ने अंदरूनी अभियान शुरू कर दिया। इंटरनल, इसका ऑपोजिट एक्सटर्नल होता है। तो अंदरूनी अभियान, इंटरनल कैंपेन से स्टार्ट कर दिए हैं। एक्सोर्ट का मतलब होता है एनकरेज करना, एनकरेज करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए। किनको? सीनियर डॉक्टर्स को। किसके लिए? कि वो वैक्सीनेशन करवा लें। शॉट का मतलब यहाँ पे वैक्सीनेट करवाने से है। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ताकि लोगों में विश्वास जगे। ठीक है। नेक्स्ट है टू मेडिकली लिटरेट, द मेडिकली लिटरेट एज मैनी रिसिपिएंट्स आर। मेडिकल लिटरेट का मतलब जिनको थोड़ा सा दवाई वगैरह की समझ है, जिसको चिकित्सा क्षेत्र में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, वो लोग। एज मैनी रिसिपिएंट्स आर, जैसे कि बहुत सारे रिसिपिएंट्स हैं भी। रियलाइज, वो जानते हैं, वो महसूस करते हैं। द डिफरेंट बिटवीन, देखो द लग रखा है तो द डिटर्मिनर है, आगे नाउन चाहिएगा। डिफरेंट तो एडजेक्टिव होता है, इसके स्थान पर आपको करना पड़ेगा डिफरेंस। तो वो डिफरेंस जानते हैं, रियलाइज करते हैं। किस किस के बीच में? अ वैक्सीन बीइंग सेफ एंड एफिकेशियस, किसी वैक्सीन के सेफ और प्रभावी होने के बीच का डिफरेंस वो जानते हैं। नेक्स्ट, देयर शुड बी ऑल्सो ग्रेटर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे एरर पहले पार्ट में ही है, क्योंकि जो ऑल्सो है इसका जो प्लेसमेंट है वो होना चाहिए शुड और बी के बीच में। काफी बार बताया मैंने कि ऑल्सो जो है मैन वर्ब से पहले लगता है, तो बी यहाँ पे मैन वर्ब है, इसलिए बी से पहले लगेगा ये। ठीक है। आपका आंसर होगा 1 नंबर। तो ये तो एरर्स के क्वेश्चंस थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल, मैनेजिंग द रोल आउट। देखो, अगर आपको वास्तव में ट्रांसलेशन अच्छे से सीखना है, अगर वास्तव में आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है परसेवियरेंस। लगातार प्रयास आपको करना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, अनीश कुमार नाम से एक स्टूडेंट है, आप उनका कमेंट देखिए और कोई ऐसा दिन शायद नहीं है कि मैंने एडिटोरियल पढ़ाया हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है मैं एडिटोरियल नहीं भी पढ़ाता हूं सैटरडे संडे को, उस समय भी वो लड़का इतना रेगुलर है कि पिछले सेशंस के जो भी मतलब समरी होती है या फिर वर्ड्स मैंने करवाए हैं या फिर जो भी ट्रांसलेशन है वो पूरा लिखता है। आप देखो कितनी मेहनत उस बच्चे को लगती होगी और कितना लगातार वो प्रयास करता है। हालांकि कुछ दिनों पहले कुछ और बच्चे भी रेस में थे, साथ में और बहुत बच्चे जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो अकेला एक बच्चा ऐसा है जो लगातार वो प्रयास कर रहा है। तो एक लाइक उस बच्चे के लिए बनता है। आप जरूर से जाना, उस बच्चे की पोस्ट देखना, लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे देखो अप्रिशिएशन तो बनना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो अप्रिशिएट करने में क्या है, अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए हमें। तो उस बच्चे को एक लाइक जरूर दें। ठीक है। और आप लोग भी उस रेस में शामिल हों, ताकि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। शायद अनीश में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा उन्होंने महसूस किया होगा, इसी कारण से वो रेगुलर है। ठीक है। तो मैनेजिंग द रोल आउट से मतलब क्या है? मैनेजिंग द रोल आउट से मतलब, रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च। रोल आउट का अगर मैं एक ही शब्द में मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब है लॉन्च। तो आपको पता है कि वैक्सीन लॉन्च की गई है, अब उसको मैनेज करना है। अब वैक्सीन तो बहुत बड़ी संख्या में बना ली गई है, अब उसको मैनेज करना है। अब ये बात टाइटल क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखो इतनी खपत उसकी हो नहीं रही है। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि एक तो
बहुत सारे लोग वैक्सीन हेजिटेंसी के शिकार हैं, उनको हिचकिचाहट है कि वैक्सीन हम लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि एफिकेसी डेटा वहां पर उपलब्ध नहीं है कि वास्तव में वैक्सीन जो हैं वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी बात, हाल ही में एक वेबसाइट की हेल्प से भारत बायोटेक ने भी अपनी जो वैक्सीन है उसके बारे में कहा है कि ये वैक्सीन उन लोगों को ना लगाई जाए जिनको एलर्जी हो, जिनको फीवर हो, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हों, जो लैक्टेटिंग वीमेन हों, उनको ये वैक्सीन ना लगाई जाए। तो इसके चलते देखो ये बहुत सारी भ्रांतियां या फिर कहें कि फैक्ट्स कहें, ये सब चीज़ों के कारण अभी इन वैक्सीन की खपत उस तरीके से नहीं हो रही है। तो उस खपत को, या जितनी बड़ी संख्या में वैक्सीन बन चुकी है, उसको कैसे मैनेज करना है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नियरली मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेटली, अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स, 2 सप्ताह के समय को बोलते हैं फोर्टनाइट। तो कह रहा नियरली अ फोर्टनाइट आफ्टर इट वन अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन, इट यहां पे भारत बायोटेक के लिए आ रहा है। 1 सेकेंड फॉर्म होती है विन की, वैसे जीतना होता है लेकिन यहां पे प्राप्त करना है, सिक्योर करना है। तो लगभग 1 सप्ताह के बाद, 1 सप्ताह किसमें, 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह किसमें गुजर गए, जब इसने अप्रूवल प्राप्त किया था, भारत बायोटेक ने जब अप्रूवल प्राप्त किया था, मतलब स्वीकृति ले ली थी, किसके लिए, कोवैक्सीन के लिए, अंडर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज कंडीशंस। किसके तहत, आपातकालीन स्थितियां, आपातकालीन यूज के लिए। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब प्रतिबंधित, कि इससे बाहर आप यूज नहीं करोगे, केवल इमरजेंसी यूज के लिए काम ले सकते हो, इसलिए इसको अप्रूवल मिल गया था। उसके 2 सप्ताह के बाद भारत बायोटेक हैज फॉर्मली इन्फॉर्म्ड, भारत बायोटेक ने औपचारिक रूप से सूचना दी है। कहां दी है, वाया इट्स वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के माध्यम से। ये इट्स द्वारा भारत बायोटेक के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है। वाया का मतलब है के माध्यम से, तो अपने वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी है क्या, दैट द वैक्सीन इज इनएडवाइजेबल। इनएडवाइजेबल जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ABLE दिख रहा है आपको। इनएडवाइजेबल का मतलब कि इसकी सलाह नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, एडवाइज सलाह, एडवाइजेबल सलाह देने योग्य, इनएडवाइजेबल सलाह न देने योग्य, कि वैक्सीन जो है उसकी सलाह नहीं दी जानी चाहिए। किसके लिए, इन दोज, उन लोगों के लिए, विद अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, जिनका कोई एलर्जी का हिस्ट्री रही हो, मतलब कभी एलर्जी के शिकार रहे हो, उनको ये वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। फीवर, जिनको बुखार रहा हो उनको नहीं दी जानी चाहिए। एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग रक्तस्राव को बोलते हैं, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहे हो तो इस प्रकार के लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। ये वेबसाइट के माध्यम से भारत बायोटेक ने औपचारिक रूप से इन्फॉर्म किया है, फॉर्मली एडवर्ब है। ठीक है, यहां ज्यादा कुछ बताने को था नहीं। फोर्टनाइट का मतलब जरूर आप नोट कर सकते हो। आगे देखो, दोज ऑन मेडिकेशन, वो लोग जो दवा पर हैं, मेडिकेशन का मतलब होता है मेडिसिन। ठीक है, वो लोग जो दवा पर चलते हैं, मतलब काफी लंबे समय से दवाई चल रही हो जिसकी। और ब्लड थिनर्स, ब्लड थिनर्स का मतलब होता है वो दवा जो ब्लड को थिन करने के काम आती है, ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए, रक्त का थक्का जमने से बचने के लिए दवा दी जाती है, ताकि ब्लड थिन हो जाए, तनु हो जाए, पतला हो जाए, उसको बोलते हैं ब्लड थिनर्स। तो जो लोग दवा पर हैं या ब्लड थिनर्स लेते हैं। एंड हुज इम्यूनिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का एक तो होता है समझौता करना, अग्रीमेंट करना, यहां कॉम्प्रोमाइज का मतलब है नुकसान पहुंचाना। ठीक है, अब मतलब नुकसान पहुंचाना या खतरे में होना, रिस्क लेना, यूं कह दीजिए। तो वो लोग जो मेडिकेशन पर है या ब्लड थिनर्स लेते हैं और जिनकी इम्यूनिटी जो है, जिनका प्रतिरक्षी तंत्र जो है हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, वो रिस्क पर है, मतलब बहुत कमजोर इम्यून सिस्टम जिनका है। हैव ऑल्सो बीन टोल्ड, उनको भी कहा गया है, ये पैसिव वॉइस है और ऑल्सो का प्रयोग देख लो आप, यहां पे बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म इससे पहले करेंगे। उनको भी कहा गया है नॉट टू टेक द वैक्सीन, की वो वैक्सीन ना लें। समझ रहे हो, दिस इज अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन, ये अलॉन्ग विद का मतलब होता है पैरेलल, ये किसके साथ है, एक सिफारिश की गई है, उसके साथ साथ एक रिकमेंडेशन दिया गया है, उसके साथ साथ है दैट द वैक्सीन इज नॉट टू बी गिवन, कि वैक्सीन नहीं दी जानी है, कि पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, टू द प्रेग्नेंट और द लैक्टेटिंग, किसको, प्रेग्नेंट महिलाओं को और लैक्टेटिंग महिला, लैक्टेटिंग मतलब जो स्तनपान करवाती हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं को वैक्सीन नहीं दी जानी है। लैक्टेटिंग का मतलब वन हु फीड्स हर चिल्ड्रन, मतलब वन चिल्ड्रन, अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला जो होती है, स्तनपान करने महिला को लैक्टेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एडवाइजरी दी गई है भारत बायोटेक के द्वारा, ये उस रिकमेंडेशन के साथ दी गई है कि वैक्सीन नहीं दी जानी है किनको, प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमन को। बात समझ में आ गई, आगे देखो।
अ सिमिलर सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ऐसा ही रेस्ट्रिक्शंस का सेट, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध। सिमिलर सेट, ऐसा ही सेट, ऐसा ही ग्रुप। हैज बीन गिवन मतलब प्रतिबंधों का ऐसा ही सेट, जैसा कि प्रतिबंध लगाए गए हैं ना कि लैक्टेटिंग वुमन को नहीं देना है, प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देना है, जो मेडिकेशन पर है उनको नहीं देना है, ब्लड थिनर्स पर है उनको नहीं देना है, एलर्जी की हिस्ट्री रही हुई है, फीवर रहा है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उनको नहीं देना है। तो ऐसी ही एडवाइजरी, ऐसे ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। हैज बीन गिवन पैसिव वॉइस है, हैज यहां पे सेट के लिए आ रहा है। ठीक है। टू प्रोस्पेक्टिव रेसिपिएंट्स ऑफ कोविशील्ड 2। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? संभावित। प्रोस्पेक्टिव का लिख सकते हो आप पोटेंशियल या फिर लाइकली। तो जो संभावित रेसिपिएंट्स हैं मतलब जिनको कोविशील्ड लगनी है ना, जो कोविशील्ड वैक्सीनेशन जिनका होना है, तो उनके लिए भी ऐसे ही सिमिलर सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। द वैक्सीन नाउ अवेलेबल, वैक्सीन अब उपलब्ध है, इन ग्रेटर नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में, एंड डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन का जो सेट है वो दिया गया है प्रोस्पेक्टिव रेसिपिएंट ऑफ कोविशील्ड 2। 2 का मतलब भी ये लगता है उस शब्द के बाद में जिसको आप एम्फेसाइज करना, जिस पर विशेषता बताना चाहते हो। तो कोवैक्सीन के लिए तो कहा ही गया था वो सब कुछ, कोविशील्ड के लिए भी ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। ये वो वैक्सीन है, कोविशील्ड कौन सी? ये वो वैक्सीन है, ये वैक्सीन इसी के लिए आ रहा है। ये नाउन इन एपोजिशन कहलाता है वैसे केस, कि आपने कोई नाम लिया फिर उसका आगे इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो ये नाउन इन अपोजिशन है। ये वो वैक्सीन है जो अब अवेलेबल है बहुत बड़ी संख्या में और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। ऑर्डिनरीली, सामान्यतया, साधारण रूप से, एडवर्ब है। अ फैक्ट शीट, फैक्ट शीट का मतलब एक ऐसा शीट जिसमें फैक्ट लिखे हों, है ना, जानकारी दे रखी हो कि भाई इसके बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट हो, उसकी फैक्ट शीट। एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट, प्रोडक्ट इंसर्ट का मतलब एक स्लिप, एक पर्ची सी होती है। कभी आपने देखा हो कोई सिरप आप लेकर आते हो तो उसके अंदर, डिब्बे के अंदर एक पर्ची साथ में निकलती है कि इस सिरप को किस तरीके से यूज किया जाना है। कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ एक स्लिप लिखी हुई आती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट इंसर्ट। इसको समझाया भी गया है। अ नोट, ये एक नोट होता है। दैट एक्कम्पनीज, जो साथ में आता है, दैट यहाँ पे नोट के लिए है इसलिए सिंगुलर है तो एक्कम्पनीज आ गया। एवरी वायल ऑफ ए वैक्सीन, वायल का मतलब शीशी, छोटी शीशी होती है उसको बोलते हैं वायल। जो किसी वैक्सीन के हर एक शीशी के साथ जो एक नोट आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट इंसर्ट। तो कह रहा है साधारण तौर पर अ फैक्ट शीट किसके साथ? प्रोडक्ट इंसर्ट के साथ, जो कि हर शीशी के साथ आता है। इज अ मैंडेटरी फॉर्मेलिटी, ये एक अनिवार्य औपचारिकता है। ये तो औपचारिकता है, ठीक है, वहां लिखा हुआ आ जाएगा, बेस पर्ची पे लिखा हुआ आ जाएगा। जिसको फीवर है वो ना लें, जिसको जो लैक्टेटिंग वुमन है वो ना लें, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो ना लें, तो वो सब जानकारी यहां लिखी हुई आ जाएगी, वो एक औपचारिकता है। हाउ एवर, हालांकि, द कंटेक्स्ट इन विच, जिस संदर्भ में, कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ, जिस संदर्भ में द टू वैक्सीन्स, ये दोनों वैक्सीन्स कौन कौन सी? कोविशील्ड और कोवैक्सीन, आर बीइंग एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का मतलब है वैक्सीन देना, ठीक है, कोई मेडिसिन देने को बोलते हैं एडमिनिस्टर। तो कह रहा है आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड, ये पैसिव वॉइस है कि जिन कंडीशंस में इन वैक्सीन्स को दिया जा रहा है इन इंडिया, भारत में, इम्ब्यूज देम, तो वो कंटेक्स्ट, वो संदर्भ जो है वो भरता है उनको। इम्ब्यू का मतलब होता है इंस्टिल, इन्फ्यूज, इंस्टिल या फिर इन्फ्यूज, वो उनको भर देता है किससे? मैग्नीफाइड सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस महत्व, और महत्व कैसा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब जो बहुत बड़े आकार में हो, मैग्नीफाइड का मतलब जो बहुत बड़े आकार में हो, इंक्रीज्ड कह सकते हो, मैग्नीफाइड का मतलब ये है, ठीक है। तो कह रहा है बहुत बड़ा महत्व यहां पे बताता है वो। हालांकि जिस संदर्भ में ये दोनों वैक्सीन्स भारत में दी जा रही हैं, लगाई जा रही हैं, वो उन्हें बहुत बड़ा महत्व प्रदान करता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। कोवैक्सीन हैज बीन रोल्ड आउट, पैसिव वॉइस है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म। कोवैक्सीन को रोल आउट किया गया है, लॉन्च किया गया है विद इनसफिशिएंट एविडेंस। कैसे किया गया है? इनसफिशिएंट एविडेंस के साथ, मतलब सबूत है ही नहीं आपके पास प्रमाण है वो अपर्याप्त प्रमाण है। ऑफ इट्स एफिकेसी, किसके? इसके प्रभावशीलता के।
ठीक है। तो कोवैक्सीन को रोल आउट किया गया है इसके प्रभावशीलता के ऐसे सबूतों के साथ, ऐसे प्रमाण के साथ जो अपर्याप्त है, मतलब ये प्रभावी है कि नहीं, पर्याप्त सबूत नहीं है आपके पास। और वेदर इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिव, या फिर इस चीज को लेकर कि क्या वास्तव में ये प्रोटेक्टिव है, क्या वास्तव में ये कोविड-19 के खिलाफ प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान करती है आपको, इसके बगैर ही इसको रोल आउट किया गया है। ठीक है। द वैक्सीन हैव बीन सो फार मेड अवेलेबल, वैक्सीन जो है हैव बीन सो फार मतलब अब तक, 10 फार बोल सकते हो इसको, THUS 10 फार। तो वैक्सीन को अब तक अवेलेबल करवाया गया है टू हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन वर्कर्स, किसके लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, मतलब जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनके लिए, सैनिटेशन वर्कर्स सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए, एंड अदर फ्रंटलाइन स्टाफ, और बाकी के जो अग्रणी स्टाफ है उनके लिए। फ्रंट लाइन का मतलब आप पायोनियर कह सकते हो, जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है। हु डू नॉट, अब ये हु आ रहा है उन सभी के लिए, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए भी, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी, फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए भी। हु डू नॉट हैव ए चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इन द वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्टर्ड, किस चीज में, वैक्सीन को दिए जाने में, है ना। इन वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्टर्ड, बीइंग ये थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव वॉइस है, मतलब उनको तो वैक्सीनेशन करवाना ही पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बट लेकिन कैन डिसाइड, वो ये तय कर सकते हैं, नॉट टू बी इनोक्यूलेटेड, इनोक्यूलेट का मतलब भी होता है वैक्सीनेट, लेकिन वो ये तय कर सकते हैं कि उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाना। ठीक है। नॉट टू बी इनोक्यूलेट पैसिव वॉइस है कि उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाना है, इस बात की भी डिसीजन वो ले सकते हैं। 9 स्टेट्स, 9 राज्य, अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा के अनुसार। ठीक है। प्रोवाइडेड, डेटा कौन से, जो प्रोवाइड करवाए गए हैं, किसके द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा के अनुसार 9 राज्य हैव रेट्स ऑफ ओवर 70%, उसमें दर कितनी है, 70% की, 70% से अधिक, ओवर दे रखा है तो से अधिक। एंड 3 स्टेट्स, और 3 राज्य ऐसे हैं लेस देन 40%, जहां पे कितनी दर है वैक्सीन लेने की, 40% से कम, समझ गए। मोर देन हाफ द स्टेट्स, आधे से ज्यादा राज्य, फॉल समवेयर इन द मिडल, वो बीच में कहीं पर आते हैं, फॉल का मतलब यहां पे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। वो बीच में कहीं पर आते हैं, आधे से अधिक राज्य। वाइल इंडिया हैज गिवन जैब्स, जैब का मतलब वैक्सीनेशन से ही है, जैब का मतलब वैक्सीनेट करवाने से, इनोक्यूलेशन से ही है। तो यद्यपि भारत जो है हैज गिवन जैब्स टू नियरली 7,86,000 ऑफ दोज एलिजिबल, एलिजिबल मतलब जो योग्य हैं, जो योग्य हैं, योग्य का मतलब जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, उनकी बात कर रहा है। उनमें से 7,86,000 को भारत ने वैक्सीनेट कर दिया है, लगभग इतने को कर दिया है, नियरली लगभग। फिर भी इट इज फार शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी है, फार लगाते हैं जहां पे आपको इंटेंसिटी बढ़ानी होती है, जैसे फार बेटर, कहीं अधिक अच्छा, फार शॉर्ट ऑफ कहीं ज्यादा कम है। द टारगेट ऑफ 1.4 में, टारगेट कितना था भारत का, 1.4 मिलियन का, लगे कितने हैं, 7,86,000, तो उससे तो बहुत पीछे है, आधा ही रास्ता तय हुआ है अभी तक लगभग, ऐसा कहना चाहता है। ठीक है। इट इज सर्टेनली अर्ली डेज, सर्टेनली निश्चित रूप से, अर्ली डेज में शुरुआती दिन है, निश्चित रूप से ये शुरुआती दिन है। एंड प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मतलब लाइकली, प्रोबेबली संभावित तौर पर, और संभवतया देयर विल बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब गति तेज होगी, एक्सेलरेट होगी, त्वरित होगी गति, इन द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों में। कह रहा निश्चित रूप से ये शुरुआती दिन है और संभवतया आगे आने वाले दिनों में तेज गति दिखाई देगी, मतलब वैक्सीनेशन और तेज गति से होगा, संख्या और बढ़ेगी। हाउ एवर, हालांकि, ये एडवर्सेटिव एक कंजंक्शन है, ये विरोधाभास दर्शाने के लिए आता है। हालांकि द गवर्नमेंट इज येट टू एक्सप्लेन, येट टू जहां लगता है इसका मतलब वो काम आपने अभी तक नहीं किया है, पेंडिंग है, करोगे अभी आप। फिर भी जो गवर्नमेंट है उसको अभी भी समझाना है, एक्सप्लेन करना है, बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द स्टेट्स, स्टेट्स से जो फीडबैक मिले हैं, अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीनेशन का जो फीडबैक राज्यों से मिलना है उसके आधार पर अभी भी गवर्नमेंट को ये एक्सप्लेन करना है। क्या, वाई द वैक्सीन, कि क्यों वैक्सीन। अब सीधा आ जाओ कहां पर, यहां पर, वाई द वैक्सीन हैज नॉट सीन मोर एंथुजियास्टिक क्यूज, एंथुजियास्टिक उत्साहित क्यूज का मतलब कतारें, क्यों वैक्सीन ने अभी तक नहीं देखी है अधिक उत्साहित कतारें, मतलब उन लोगों की पंक्ति कहां है जो जोश में नजर आ रहे हैं, अत्यधिक उत्साहित हैं, क्योंकि बचना तो सभी को है, जिंदगी सबको प्रिय है, पता है
कि ये वैक्सीन इसलिए है कि आपकी जिंदगी बचाएगी, उसके बाद में भी वो रोमांच, वो उत्साह क्यों नहीं नजर आ रहा है, ये अभी तक समझाना है गवर्नमेंट को। और समझाएगी किसके बेसिस पर? स्टेट्स से मिले फीडबैक के बेसिस पर। ठीक है, बीच में देखो ये कह रहा है द सिंगल मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट ऑफ 2021, और ये वैक्सीन 2021 का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था। ठीक है, 2021 का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट जिसको अवेटेड था, जिसका इंतजार किया जा रहा था। एक बात समझ लेना, वेट 4 जो होता है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो अवेट से। अवेट में 4 नहीं लगेगा, लेकिन वेट में 4 लगेगा। बात समझ में आ गई? दिस इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के स्थान पे आप डेस्पाइट रख सकते हो। ये जो चीज है, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, अंडरलाइन मतलब इंफेसाइज करना, जोड़ देना, ठीक है, अंडरस्कोर करना। किस चीज के बावजूद? कि हेल्थ मिनिस्ट्रीज ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है, इसके बावजूद किस बात पर जोर दिया है? दैट एडवर्स इवेंट्स, एडवर्स का मतलब विपरीत, इवेंट्स का मतलब घटनाएं, फॉलोइंग वैक्सीनेशन, किसके बाद? फॉलोइंग मतलब बाद में, किसके बाद? टीकाकरण के बाद। वो इवेंट्स हैव बीन नेग्लिजिबली लो मतलब कम है, नेग्लिजिबली का मतलब है नगण्य तौर पर, बहुत ही कम स्तर पर। तो कह रहा है ये जो चीज है, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने इस बात पर जोर दिया है कि एडवर्स इवेंट्स जो हैं, विपरीत घटनाएं जो हैं टीकाकरण के बाद, वो बहुत ही कम है, मतलब इसका रिएक्शन बहुत कम है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। इस चीज के बावजूद भी ये जो चीज है, एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज को एम्फसाइज करना, जोर देना, किसी चीज को अंडरलाइन करना, किसी चीज को अंडरस्कोर करना। द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सेंचुएट लिख लो, एम्फसाइज करना होता है, एम्फसाइज, या फिर आप कह सकते हो अंडरस्कोर। ठीक है, तो इसके बावजूद कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने कह दिया है कि भी साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, उसके बावजूद एक्सेंचुएटिंग द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट की सेफ्टी को एक्सेंचुएट करता है, इस बात पर जोर डालता है कि भाई बताओ सेफ्टी है कि नहीं। अभी भी लोग डिमांड वही कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स हैव बिगन इंटरनल कैंपेन्स, ये मैंने दिया था कॉमन एरर में। हॉस्पिटल्स ने शुरू कर दिया है, बिगन जो है बिगिन की थर्ड फॉर्म है, हैव दे रखा है इसलिए। अंदरूनी अभियान शुरू कर दिए हैं। एग्जोर्ट का मतलब होता है इस पर, प्रेरित करना, एनकरेज। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स ने इंटरनल अभियान शुरू कर दिए हैं एनकरेज करने के सीनियर डॉक्टर्स को, किसके लिए? कि वो वैक्सीन का शॉट लगवाएं, मींस वैक्सीनेशन करवाएं। किसके लिए? टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। एंड ऑफिशियल्स इन द हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज, और जो अधिकारी हैं कहां पर? जो उच्च गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर से वो कहते हैं दैट नॉट ऑप्टिंग फॉर ए वैक्सीन, कि अगर आप वैक्सीन का विकल्प नहीं चुन रहे हैं, यदि आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, व्हेन वन इज अवेलेबल, जबकि वैक्सीन उपलब्ध है, वन यहां पे वैक्सीन के लिए है। अमाउंट्स टू का मतलब है सिमिलर है, बराबर है, इक्वल है। तो ये जो चीज है वो बराबर है, वो इक्वल है। किस चीज के? डेरेलिक्शन इन ड्यूटी। डेरेलिक्शन होता है नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, वो कर्तव्य की उपेक्षा के बराबर है कि आप कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हॉस्पिटल्स ने अंदरूनी यहां पे कैंपेन शुरू कर दिए हैं, किसके? सीनियर डॉक्टर्स को एनकरेज करने के। किसके लिए? कि वैक्सीनेशन करवाएं ताकि विश्वास जगे लोगों में। और अधिकारी जो हैं उच्च गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वो कहते हैं कि अगर आप वैक्सीन का विकल्प नहीं चुन रहे हैं, वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जबकि वैक्सीन अवेलेबल है, इसका मतलब आप कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं। डेरेलिक्शन का मतलब है नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी की उपेक्षा करना। द अडॉप्शन ट्रेंड, अडॉप्शन का मतलब अपनाना, अपनाने की प्रक्रिया, ट्रेंड का मतलब रुझान। तो ये जो वैक्सीनेशन अपनाने की प्रक्रिया है या फिर रुझान है इसका, वो अनसरप्राइजिंग, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरप्राइजिंग होता तो एस्टोनिशिंग होता, सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यजनक होता। अन लग गया प्रीफिक्स, इसका मतलब ये आश्चर्यजनक नहीं है। द मेडिकली लिटरेट, जो चिकित्सकीय रूप से लिटरेट हैं, जिनको चिकित्सा विज्ञान में थोड़ी बहुत समझ है, एज मेनी रिसिपिएंट्स आर, जैसे कि बहुत सारे रिसिपिएंट हैं भी, रिसिपिएंट्स का मतलब वैक्सीनेशन हो रहा है वो लोग, है ना, जो वैक्सीन प्राप्त कर रहे हैं वो लोग, आर वो हैं भी, रियलाइज उनको ये महसूस है, हो रहा है। अब ये रियलाइज प्लूरल क्यों लगा? क्योंकि दे लग रखा है, इसका मतलब ये दे प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन बना रहा है। बात समझ में आ रही है? लिटरेट जो शब्द है
वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। डे प्लस एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे इसका बन गया प्लूरल नाउन। डे प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बनता है। तो ये रियलाइज करते हैं द डिफरेंस बिटवीन, किस में अंतर, डिफरेंस किस किस के बीच में, ए वैक्सीन बीइंग सेफ एंड एफिकेशियस, कि वैक्सीन का सुरक्षित होना और वैक्सीन का प्रभावी होना, उसके बीच में उनको अंतर महसूस होता है, रियलाइज करते हैं। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड मतलब इनकार करने का ट्रेंड, या सॉरी यहां पे तो है गिरने वाला ट्रेंड, गिरता हुआ ट्रेंड। तो इससे भी ज्यादा वो रुझान, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है डिक्लाइनिंग, मतलब गिर रहा है ग्राफ लगातार, इन न्यू केसेस, नए केसेस में, मतलब नए केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, एज वेल एज द नॉलेज, साथ में नॉलेज, किस चीज का नॉलेज, दैट एन एरे ऑफ वैक्सीन्स, की वैक्सीन्स का एक एरे, एरे का मतलब अरेंजमेंट है ना, कि वैक्सीन्स का जो एक सीरीज कह दो, अरेंजमेंट कह दो, विल बी अवेलेबल, उपलब्ध होगा, इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में, मतलब आने वाले महीनों में और भी वैक्सीन्स मार्केट में आ जाएगी। फर्दर, आगे, कंट्रीब्यूट टू, वो योगदान दे रही हैं, वो इस चीज में योगदान दे रही है, अहम भूमिका निभा रही है, कंट्रीब्यूट में टू लगता है प्रपोजिशन। द टेम्परेरी हेजिटेंसी, की अभी हाल फिलहाल जो हेजिटेंसी है, परवेडिंग हॉस्पिटल्स, परवेड का मतलब होता है स्प्रेड, जो कि व्याप्त है, किस में व्याप्त है, हॉस्पिटल्स में, कि अभी लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, उनको पता है कि आगे और वैक्सीन आ जाएंगी तो ज्यादा इफेक्टिव होगी, वो लगवा लेंगे, ऐसा कुछ है। तो इससे भी ज्यादा क्या चीज है कि एक तो केसेस में गिरावट आ रही है, साथ में ये पता भी है लोगों को कि वैक्सीन की सीरीज आने वाली है, वैक्सीन का पूरा एक अरेंजमेंट होगा, है ना, आगे आने वाले महीनों में। तो ये जो चीजें हैं वो आगे कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि यहाँ पे देखो एज वेल एज लग रखा है, या देखो मोर ओवर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन न्यू केसेस एज वेल एज द नॉलेज, नॉलेज यहाँ पे सब्जेक्ट है, हालांकि एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट हमें देखना है, ठीक है। दैट एन एरे ऑफ वैक्सीन विल बी अवेलेबल, अब ये एरे है, ये सब्जेक्ट है, इसको देखकर तो विल भी लग रहा है। इन द मंथ्स अहेड फर्दर कंट्रीब्यूट्स आना चाहिए ना, फिर क्योंकि एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट लगेगा तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड को देखकर कंट्रीब्यूट्स लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ कंट्रीब्यूट्स आएगा कि जो टेम्परेरी हेजिटेंसी है वो अभी व्याप्त है, किस कारण व्याप्त है वो बताया यहाँ पे। अ वे फॉरवर्ड मतलब ये है सॉल्यूशन, हल, वे फॉरवर्ड मतलब आगे उपाय क्या है, उपाय किसके लिए, सरकार के लिए। टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को प्रेरित करने का, आत्मविश्वास बढ़ाने का उपाय गवर्नमेंट के पास वो क्या है, मॉनिटर करें, कि गवर्नमेंट निरीक्षण करें, रिपोर्ट दें, एंड बी फोर्थराइट, फोर्थराइट का मतलब है कैंडिड, आउटस्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, बिल्कुल स्पष्टवादी हो, कुछ भी छिपाए नहीं, साफ साफ बताए। विद द चैलेंजेस इट इज फेसिंग, जो चैलेंज गवर्नमेंट यहां फेस कर रही है उन चैलेंजेस के बारे में बताए, समझ रहे हो। तो आगे उपाय क्या है गवर्नमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, लोगों में विश्वास कैसे जगाए, तो एक तो मॉनिटर करे, रिपोर्ट करे, और बिल्कुल स्पष्टवादी हो उन चैलेंजेस के बारे में जो चैलेंज ये फेस कर रही है, उन चुनौतियों के बारे में कि वैक्सीनेशन लगाने से, वैक्सीनेट करने से ये चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब कहते खुलकर बताएं। देयर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग, मतलब कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेशन, आपसी सहयोग होना चाहिए, किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। बिटवीन आ गया तो एंड लगना है, तो एंड लग गया, देयर लग गया तो देखो इन्वर्जन लग गया, शुड पहले है, उसके बाद में यहाँ पे ग्रेटर कोऑर्डिनेशन अदर रखा है। ऑल्सो का प्रयोग देख लो, शुड और बी के बीच में है, क्योंकि ऑल्सो मैन वर्ब से पहले लगता है, ठीक है। तो कहीं ज्यादा सहयोग होना चाहिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में, किस चीज को लेकर, शेयरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड पब्लिसाइजिंग, शेयर करने पर, इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करने में, पब्लिसाइजिंग का मतलब आंकड़े पब्लिश करने में, रीजंस फॉर हेजिटेंसी, रीजंस का मतलब कारण, हेजिटेंसी मतलब वही कि हिचकिचा रहे हैं लोग, उसका कारण। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में, किस चीज पर कोऑर्डिनेशन, किस चीज पर आपसी सहयोग, कि वो हेजिटेंसी के कारण शेयर करें, उसकी जांच पड़ताल करें और उनको प्रकाशित करें, बताएं कि हाँ ये कारण है हेजिटेंसी के, तब जाके लोग आगे आएंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल। बात करते हैं रिवीजन की। फोर्थराइट शब्द है कैंडिड, अभी हमने देखा, कैंडिड या फिर आउटस्पोकन या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो, स्पष्टवादी। एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट का एनकरेज होता है, स्पर होता है, प्रोपेल होता है, ए प्रोत्साहित करना। प्रेजेंबली का मतलब है प्रोबेबली, ठीक है, संभवतया। मैग्नीफाई का मतलब है एनहांस, इंक्रीज, बढ़ाना। एंड प्रोस्पेक्टिव का मतलब है पोटेंशियल, संभावित। ये आपके आंसर्स होंगे, ठीक है, लिख लीजिए। अब बात करें
ट्रांसलेशन की, मैंने फालतू में ही उसकी मदद की। आई हेल्प्ड हिम, मैंने मदद की, फालतू में मतलब कुछ भी मुझे मिला नहीं उसके लिए, फॉर नथिंग। फिर है हमने हंसने वाली, इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू लाफ। रोने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू क्राई। पूछने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू आस्क, है ना, ये सब कुछ बना सकते हो ऐसे। मुझे बाजार ले चलिए, टेक मी टू मार्केट। मुझे गार्डन ले चलिए, टेक मी टू द गार्डन। मुझे कमरे में ले चलिए, टेक मी टू द रूम। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।